नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्टीज देख रहे हैं। लंबे समय से जिस सीए कानून का सभी को इंतजार था, अब वो सीए कानून देश में लागू हो चुका है। इसके लिए नोटिफिकेशंस जारी कर दिए गए हैं। और अब से कुछ देर पहले देखिए 2024 में जब इस साल लोकसभा के चुनाव होने हैं, उससे पहले 2024 के इस चुनावी साल में सीए कानून लागू कर दिए गए हैं। इससे पहले ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि जो उनकी पार्टी का एजेंडा था, जो उनकी पार्टी का वादा था लोगों के साथ, उसे वो पूरा करेंगे। सीए लागू हो गया है, नागरिकता संशोधन कानून इस देश में लागू हो चुका है, लेकिन इसको लेकर तरह तरह की अफवाहें हैं। देखिए, हमारे समाज में हर धर्म हर जाति के लोग रह रहे हैं, सभी का सम्मान है, सभी इस देश में रहते हैं, और यही हमारे इस लोकतंत्र वाले इस भारत देश की खूबसूरती है। हमारे साथ रवि उपाध्याय जी हैं, समरीन है, जर्नलिस्ट हैं। रवि उपाध्याय जी सीनियर पत्रकार हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं बिहार के। हम आपसे जानना चाहेंगे, नागरिकता संशोधन कानून इस देश में जो लागू हुआ है, क्योंकि तमाम जो गैर मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, जो बांग्लादेश के हैं, पाकिस्तान के हैं, अफगान के हैं, इन सभी को इस देश में नागरिकता दी जाने की बात हो रही है। तो फिर इसमें दिक्कत हो कहाँ रही है? कहाँ यहाँ पर मिसअंडरस्टैंडिंग है? क्या बात है? देखिए, लगभग 5 साल के बाद यह जो सीएए की बात करते हैं, नागरिकता संशोधन अधिनियम, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, यह जो है सो सीएए जिसको बोलते हैं, वह जो है सो आज से नोटिफाइड हो गया, आज से नोटिफिकेशन हो गया, आज से सूचना जारी हो गई और यह से लागू हो गई। और इसके लिए ऑनलाइन पोर्टल भी खोल दिया गया है, जो गाइडलाइन है उसके तहत आप ऑनलाइन जाइए और उसको क्लिक करिए और उसमें जो रिक्वायरमेंट है उस रिक्वायरमेंट के तहत आप अपना वो करिए। आपको इधर उधर कहीं ताक झांक करने की जरूरत नहीं है, सब कुछ पारदर्शी है, सब कुछ ट्रांसपेरेंट है। और उसमें क्या कहा गया है कि इसके तहत जो सीएए है, इसके तहत जो 2014 से पहले पड़ोसी देश पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान से आए हैं, उनको जो है सो इसके तहत इसमें रखा जाएगा। और इसमें क्या है, ये जो है सो छह धर्म के लोग हैं, जो उसमें धार्मिक अल्पसंख्यक जो इसको कहा जाता है, और ये शरणार्थी हैं, ये जो शरणार्थी जो अन्य देशों से आए हैं। तो उसमें हिंदू हैं, सिख हैं, बौद्ध हैं, जैन हैं, पारसी हैं और ईसाई हैं, ये लोगों को रखा गया है। तो ऐसे में इन लोगों को अब जो है सो पोर्टल आज से ये आप डाउनलोड करिए और उसके बाद जाइए, जो रिक्वायरमेंट है, जो कहा जा रहा है कि दिसंबर 2014 से पहले, ये 2014 के दिसंबर महीने से जो पहले आए हैं वही लोग इसमें ऑनलाइन पोर्टल में जाकर के अपना रजिस्टर कर सकते हैं। और आपके लिए देखिए, इसमें कहीं भी झोल झाल और गड़बड़ाने की बात नहीं। लेकिन यहाँ पर एक बड़ा सवाल ये भी जहन में आ रहा है रवि जी कि इस नोटिफिकेशन में क्या कुछ खास होने वाला है, क्या कुछ अहम है इस नोटिफिकेशन में? क्योंकि 5 साल बाद नोटिफिकेशन आ गया है, यानी कि देश में अब सीएए लागू हो गया है। क्या कुछ खास है नोटिफिकेशन? देखिए, इसमें क्या है, सीएए लागू होने के बाद नागरिकता देने का अधिकार पूरी तरह से केंद्र सरकार के पास। किसे वो नागरिकता देंगे, किसे नहीं देंगे, ये वो तय करेंगे। देखिए, क्योंकि ये लोग शरणार्थी हैं, ये लोग अल्पसंख्यक हैं, अल्पसंख्यक शरणार्थी हैं। ये जिनके बारे में हमने बात की, हिंदू, जिसमें मुस्लिम गायब है, मुस्लिम नहीं है, मुस्लिम नहीं। ये ओहो, आप देखिए, अभी इसको फिर आप समझ लीजिए। मुस्लिम की बात नहीं है, ये लोग कहाँ पर अल्पसंख्यक थे? ये लोग पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में ये लोग अल्पसंख्यक, इसलिए हम कह रहे हैं धार्मिक अल्पसंख्यक ये। और उसमें है हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई। इसलिए 6 जो है सो रिलीजियस, बस इन 6 रिलीजन के लोगों को दिया जाएगा इसमें एकदम क्लियर के साथ, जो सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार के हाथ में ही होगा। और इसके तहत जो है सो केंद्र सरकार के पास होगा किसको देना है, क्या देना है। लेकिन हाँ, ऑनलाइन पोर्टल में जो ये कहा गया है कि 2014 दिसंबर से पहले, ये एकदम क्लियरिटी के साथ, उसके बाद इधर उधर करिएगा, झोल झाल करिएगा तो नहीं होगा। दिसंबर 2014, ये समझने वाली बात। देखिए, एक बात इसमें हो रही है, क्योंकि विपक्ष लोगों ने अभी से बखेड़ा करना शुरू कर दिया है। ममता बनर्जी ने भी कहा कि हम इसे लागू नहीं देंगे बंगाल में। लेकिन आपको बता दें, मनमोहन सिंह जो देश के प्रधानमंत्री रहे हैं, जब वो विपक्ष में थे, तो मनमोहन सिंह ने ही उस वक्त की एनडीए सरकार से, जब लालकृष्ण आडवाणी उस वक्त केंद्रीय मंत्री थे, उनसे ये मांग की थी। कुछ लोग कहते हैं कि डिप्टी पीएम थे, वो प्रधानमंत्री थे, तो मनमोहन सिंह ने लालकृष्ण आडवाणी से उस वक्त मांग की थी कि सीए कानून जो है वो लागू होना चाहिए। असम में भी इसकी मांग जोरदार तरीके से हुई थी, क्योंकि जो बांग्लादेशी घुसपैठी हैं, जो अन्य हमारे पड़ोसी देशों से घुसपैठी हैं, उनसे इस देश को खतरा होता है। ये सवाल कहीं ना कहीं खड़ा होता है। नहीं, देखिए, वही हम बता रहे हैं कि वो ठीक है, यह बात दलील दी जा रही है कि उस समय की सरकार, माने जो या विपक्ष में जो थे, वो लोगों ने इसको ये कहा था कि इसको नागरिकता संशोधन अधिनियम जैसो एक्ट होना चाहिए, बनना चाहिए, क्योंकि कई ऐसे धार्मिक जो है सो जो प्रताड़ित हैं, वो लोग अल्पसंख्यक हैं, दूसरे देशों से आकर के, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आकर के रह रहे हैं, तो उनको यहाँ की
ये नागरिकता के बारे में कहा जा रहा है, उनको मिलना चाहिए। हाँ, एक अफवाह ये भी है सर, इसको भी आप क्लियर कर रहे हैं, क्योंकि इस देश के बिहार में भी और इस देश के कई राज्य हैं, वहाँ के जो मुस्लिम धर्म के लोग हैं हम उनका भी सम्मान करते हैं, वो कहीं ना कहीं डरे हुए हैं। उनका कहना है कि इससे हमें हानि है। ये तो नागरिकता देने की बात हुई, इसमें उनके डरने की तो कोई बात नहीं, उसमें कोई डरने की बात नहीं। देखिए इसमें तो फिर डरे हुए क्यों नहीं, हैं देखिए मुसलमान? अब देखिए मतलब नागरिकता देना अलग बात है, नागरिकता छीनना अलग बात है, तो अब डर क्यों है, सहम ये क्यों देखिए गए मुसलमान इसको इससे? कहीं ना कहीं क्लियरिटी नहीं है, कहीं लोग समझ नहीं पा रहे हैं, इसलिए इस लिहाज से डर रहे हैं समरीन। इस बात को समझिए। अब जैसे इसको CAA अलग चीज है, जी NRC जो है, NRC वो राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर, यह जो है सो अलग चीज है। जिसको लेकर 2019 में हंगामा हुआ था। हाँ, तो बिल्कुल, ये बिल्कुल, इसलिए बिल्कुल। शाहीन हाय बाग में तौबा कितना मचाने हवा की, होता है। हाय तौबा करने की जरूरत नहीं। दोनों दो चीज है, दोनों को अलग अलग करके आप इसको देखिए, इसको दोनों को क्लब मत करिए, दोनों को जोड़िए मत। जहां जुड़ेगा आलोक जी वो समझ लीजिए वो फिर गड़बड़ है। लेकिन दोनों दो चीज है, इसलिए समझिए CAA अलग है, NRC अलग है। सीए जो लागू हुआ है, इससे मुसलमानों को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कोई दिक्कत, मुसलमान की चर्चा ही नहीं है। ये तो मान लीजिए जैसे हम हैं, आप हैं, समरीन है, मान लीजिए दूसरे कंट्री में रह रहे हैं, 2014 से पहले हम भारत आना चाहते हैं। हाँ, भारत आना चाहते हैं, तो हम लोगों को वहां पर अल्पसंख्यक हैं, हम लोग धार्मिक रिलीजियस हम लोग वहां पर, तो हम लोग वहां पर अल्पसंख्यक ही हैं। तो वहां पर हम लोगों को हर तरह की जो सुविधा या जो भी बात होती है वो हम लोग को प्रताड़ित होना पड़ा। तो ऐसे में वो यहाँ पर अपने देश में, मुल्क में आना चाह रहे हैं, तो कहीं कोई दिक्कत नहीं। मतलब आप कह रहे हैं कि मुसलमानों को अफवाहों से परहेज करना चाहिए, कोई डर की बात नहीं है। लेकिन एक सवाल रवि जी और है, मेरा सवाल आपसे ये है कि CAA लागू अगर हो जाता है, और लागू तो अब हो ही गया है, लागू हो गया है, फायदा क्या होगा? देखिए फायदा, CAA लागू होने से क्या फायदा होगा? अब देखिए इनको जो नागरिकता मिलेगी, ये देश में नागरिकता, तो ये आपके हमारे जैसा जो लोग नागरिक रहेंगे, ये सब काम कर सकेंगे, वोटिंग राइट मिलेगा, सब कुछ मिलेगा जो हम नहीं, हमारे भारत देश की खूबसूरती है। हम लोग वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं। जब कोई शरणार्थी बना जाता है, जो हमारी शरण लेना चाहते हैं, वसुधैव कुटुंबकम की बात होती है। ये पूरा विश्व ही हमारा परिवार है। तो अन्य जो देश है उसके भी लोग हमारे परिवार के सदस्य हैं, वो हमारा परिवार बना चाहते हैं, वो ऑनलाइन जाकर रजिस्टर करेंगे, तो इसमें दिक्कत तो होनी नहीं चाहिए, हमारा परिवार और बढ़ेगा। बिल्कुल जी। नहीं, वही कह रहे हैं कि 5 साल हो गया और इसके बाद से इसको मोदी सरकार ने इसको इम्प्लीमेंट किया है, तो ये कहीं ना कहीं ये अच्छी बात है। और मैंने ऐसे लोग जो लंबे कालखंड से आकर के रह रहे थे, कहीं कुछ था नहीं उन लोगों के पास रहने का जीवन यापन के लिए, तो वो लोग जगह जगह का दर दर का ठोकर खा रहे थे, उनके लिए हमारा देश में शरण दे रहा है, शरण दे रहा है। और नहीं, अब वो शरण दे रहा है, वो अल्पसंख्यक है भी, जैसे वो दूसरे कंट्री में रह के वो अल्पसंख्यक हैं। तो ऐसी परिस्थिति में निश्चित रूप से अगर यदि यहाँ पर हैं, तो उनको ये CAA के माध्यम से, नागरिकता संशोधन अधिनियम के तहत जो है सो उनको सरकार ने इस तरह का ऐसा प्रावधान किया कि इनको कहीं ना कहीं इनको सेटल डाउन करने की बात है। चुनावी साल है, क्योंकि चुनावी साल है, सवाल यहाँ खड़े हो रहे हैं 2024 में अभी चुनाव अब डिक्लेयर होने हैं, मार्च का महीना है, तो अभी क्यों लागू किया? चुनाव से पहले हिंदू मुसलमान का नहीं किया? नहीं, हिंदू मुसलमान की बात नहीं है, इसको हिंदू मुसलमान से क्या लेना देना है, ये सबके लिए है इक्वली। और इसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है 6 धार्मिक अल्पसंख्यक, लेकिन चुनाव से पहले ऐसा है। लेकिन इसमें 6 धार्मिक अल्पसंख्यक कौन है? इसमें हिंदू हैं, सिख हैं, बौद्ध हैं, जैन हैं, पारसी हैं और ईसाई हैं। मुसलमान नहीं है, मुसलमान नहीं। तो ये इसको जबरन इसको इस तरह से पेंट किया जा रहा है, कलर दिया जा रहा है कि जो लोग नहीं पढ़े हैं, जो ये उसको नहीं समझ पा रहे हैं, कि वो उसमें वो भयभीत हो जा रहे हैं और बात अर्थ का अफवाह फैला रहा है, जिससे सामाजिक सौहार्द बिगड़े। अच्छा, एक सवाल मेरा आपसे ये भी है रवि जी, कि क्या लगता है आपको, जैसा कि आलोक जी ने भी अभी यहाँ पर कहा कि चुनाव से पहले लागू हुआ है CAA, मोदी सरकार का मास्टर स्ट्रोक, बिल्कुल मास्टर स्ट्रोक होगा, क्या फायदा मिलेगा इससे केंद्र की सरकार को, यानी कि मोदी सरकार को, या फिर नुकसान झेलना होगा? लगता क्या है, आपका आकलन क्या कहता है? देखिए ये मोदी सरकार, ये हर चीज को, इसको दूसरे रंग में हम लोग देखें कि वो इसमें ये जो नागरिकता संशोधन अधिनियम, कहीं ना कहीं ये लोग पीड़ित थे और इसको माने दिसंबर 2014 से पहले के ये लोग आए हुए हैं, ये समझिए, और अभी तक उन्हें कुछ नहीं मिला है। तो ऐसे परिस्थिति में अपने देश में ही, अपने ही यहाँ है, वो याचक की भूमिका में थे। तो ऐसे में नरेंद्र मोदी सरकार ने 5 वर्ष बाद ही किया, तो इसके लिए हर चीज बहुत मैन्युटली बारीकी के साथ देखा गया, फिर किया गया, झिझक तोड़ी है उनकी। हाँ, तो ये सब बहुत बड़ा ये काम किया गया है, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं। इसको इस नजरिए से नहीं देखा जाना चाहिए। फायदा होगा चुनाव के वक्त? नहीं, चुनाव के समय फायदा क्या? आप देखिए, तत्काल ये लोग को तो वोटिंग राइट है नहीं है, तो हाँ अलग विषय, इसके बारे में हम पढ़े नहीं है, क्या नोटिफिकेशन में क्या है, अभी तो जस्ट आया ही है, बात हुई है। तो वो इसके बाद क्या होगा क्या नहीं होगा, तो जितना पढ़िएगा वो जानकारी होगा। डरने की बात नहीं है, नहीं डरने की बात नहीं। यह तत्काल जितनी जानकारी हम लोगों के पास पहले से है,
उसी पर हम लोग कह रहे हैं कि नागरिकता संशोधन अधिनियम सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो है वो सीएए जो क्या कहता है, क्या प्रावधान है, किसके तहत किया जा रहा है, 6 धार्मिक अल्पसंख्यकों को यह क्या है, इनको नागरिकता दी जाएगी, इसके तहत यह सब है। ऑनलाइन पोर्टल आखिर 5 साल के बाद ये लागू हो ही गया। बिल्कुल बिल्कुल ऑनलाइन पोर्टल खोल दिया गया, आप उसमें जाइए, क्लिक करिए और उस पर जो रिक्वायरमेंट रजिस्टर करिए, जो भी रिक्वायरमेंट है उस रिक्वायरमेंट को आप फुलफिल करिए, इतना ही तो है। क्योंकि बीच में कोरोना काल आया तो इस तरह से अस्थिरता थी, लेकिन अब अंतोगत्वा देखिए, चुनाव से पहले मोदी सरकार अपने वादों पर खरा उतर रही है, चाहे वो राम मंदिर बनवाने की बात हो, धारा 370 हटाने की बात हो और अब सीए लागू करने की बात हो। इन तमाम चीज़ों पर मोदी सरकार ने मुखर होकर अपने वादे को पूरा किया है। और अब पीओके की भी बात होती है, पीओके भी हमारा है, उस पर भी आगे मास्टर स्ट्रोक क्या होगा देखना है। लेकिन फिलहाल भी चुनाव का माहौल है। लेकिन हाँ, किसी भी धर्म को इससे डरने की बात नहीं है, खासकर मुस्लिम धर्म के लोगों को इससे डरने की बात नहीं है सबका खून मिला इस मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। ये राहत इंदौरी द्वारा कहा गया ये शेर था, जिसे हमने आपके सामने रखा है। आप लाइव के साथ बने रहे। इस चर्चा में हमने विस्तार से जाना है इस एक्ट से क्या फ़ायदा है, कितना अच्छा होगा हमारे देश के लिए। और मुस्लिम धर्म के लोगों को डरने की बात नहीं है, वो भी हमारे भाई बंधु हैं, वो भी यहीं रहेंगे। अब आगे देखना है अब एनआरसी पर बात कब से होती है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।